ये कहानी आज के डिजिटल युग की है, जहाँ लोग अनदेखे खतरों से अनजान हैं। कुछ काली ताकतें आधुनिक युग में भी अपना वर्चस्व बनाना चाहती हैं। वेब ट्रैप इसी पर आधारित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में रवि नाम का एक लड़का पढ़ता था। वह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उसे कंप्यूटर से संबंधित भाषाओं को समझने में परेशानी होती थी, जिसकी वजह से वह अपनी क्लास में सबसे कमज़ोर स्टूडेंट कहलाता था। रवि अपनी ज़िंदगी से निराश हो चुका था। एक दिन रवि क्लास में जल्दी पहुंच जाता है और क्लास में अकेला बैठा अपनी किताबें पढ़ रहा होता है। तभी क्लास में कुछ लड़के रवि को अकेला पाकर परेशान करने लगते हैं। उनसे तंग आकर रवि क्लास से बाहर जाना चाहता था, लेकिन वह लड़के उसे खींचकर फर्श पर गिरा देते हैं। उनकी ऐसी हरकतों से रवि को बहुत दुख होता है, लेकिन रवि कमज़ोर है, इसलिए उन्हें कुछ नहीं कह पाता और रवि रोता हुआ अपने कॉलेज से बाहर आ जाता है और कुछ दूर पैदल चलते चलते सड़क के किनारे हताश होकर बैठ जाता है। रवि कई घंटों तक रोड के किनारे एक पेड़ की छाया के नीचे बैठकर अपनी किस्मत को कोस रहा होता है। उसी वक्त वहां से एक व्यक्ति अजीब सी वेशभूषा में रवि के सामने आकर रुक जाता है और रवि से पूछता है, दुखी क्यों हो बेटा? लेकिन रवि उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। वह व्यक्ति अपनी पोटली से एक लिफाफा निकालकर रवि के हाथ में दे देता है और कहता है, जा बेटा, अब दुनिया तेरे कब्जे में होगी, और वहां से चला जाता है। रवि लिफाफों को चारों तरफ से पलटाकर देखता है और सोच में पड़ जाता है कि ये क्या है, और जैसे ही वह लिफाफा को खोल कर देखता है तो उसके अंदर से एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की कोडिंग लिखी होती है। रवि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित पढ़ाई कर रहा होता है, इसलिए उसे समझ में आ जाता है कि यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। रवि के मन में जिज्ञासा बढ़ जाती है और जानना चाहता है कि यह कौन सा सॉफ्टवेयर होगा। तभी वह सड़क से उठकर अपने हॉस्टल पहुंच जाता है और अपने कंप्यूटर पर उस व्यक्ति का दिया हुआ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देता है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते ही रवि के कंप्यूटर की स्क्रीन लाल हो जाती है। उसके बाद कंप्यूटर में रवि के कॉलेज के सभी स्टूडेंटों के नामों की लिस्ट सामने आने लगती है। रवि सभी को सॉफ्टवेयर शेयर कर देता है। तभी अचानक कंप्यूटर बंद हो जाता है। रवि के कोशिश करने के बाद भी वह स्टार्ट नहीं होता। रवि कंप्यूटर को ऐसे ही बंद करके सो जाता है और अगले दिन जब रवि उठता है तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका होता है। रवि जल्दी तैयार होकर अपने कॉलेज निकल जाता है। जैसे ही रवि अपनी क्लास में एंटर करता है तो कुछ लड़के उसे घूरने लगते हैं। रवि उन्हें इग्नोर करके अपनी जगह पर बैठ जाता है और अपना लैपटॉप खोलकर पढ़ाई करने लगता है। कुछ देर बाद रवि दोबारा पलट कर देखता है, तब भी वह लड़के उसे घूर रहे होते हैं। रवि हिम्मत दिखाकर उन लड़कों से कहता है, घूर क्यों रहे हो? तुम लोग भी अपनी पढ़ाई करो। लेकिन रवि के बात का उन पर कोई असर नहीं होता और वह लगातार रवि को घूरते ही रहते हैं। रवि अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखता है तो उसे उन्हीं लड़कों के नाम दिखाई देते हैं जो उसे घूर रहे होते हैं, और वह उनके नाम के सामने डिजिटल इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं। और जैसे ही रवि कंप्यूटर ऑप्शन एक्टिवेट करता है और वह सारे लड़के रवि के कंट्रोल में आ जाते हैं। लेकिन रवि इन बातों से अनजान होता है। उसे नहीं पता चलता कि वह वेब ट्रैप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर चुका था, जिसकी वजह से वह किसी भी व्यक्ति को मानसिक तौर पर अपने सॉफ्टवेयर में कैद कर सकता था और वह अपनी मर्जी से किसी को भी सिग्नल देकर चला सकता था। रवि अपने कंप्यूटर में जैसे ही लड़कों को बैठने का इंस्ट्रक्शन देता है तो वह सब बैठ जाते हैं। रवि को यह देखकर ताज्जुब होता है, लेकिन उसे अब एहसास होने लगता है कि ज़रूर इस सॉफ्टवेयर में
कोई शक्ति है और वह मन ही मन खुश होने लगता है। रवि जल्दी से अपना लैपटॉप बंद करके अपने हॉस्टल चला जाता है। रवि अब अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। वह अपने कॉलेज के सभी स्टूडेंट को वेबट्रैप सॉफ्टवेयर का नोटिफिकेशन भेज देता है और धीरे धीरे करके सभी स्टूडेंट को अपने कंट्रोल में कर लेता है। कॉलेज मैनेजमेंट को स्टूडेंट की ऐसी हालत देखकर अजीब लगता है और वह सभी की काउंसलिंग करने के लिए एक सेमिनार आयोजित करते हैं। रवि भी सेमिनार में पहुंचता है, लेकिन उसे अब अपनी ताकत का पता चल चुका था और वह सभी को परेशान करने के लिए सेमिनार पहुंच जाता है। रवि अपना लैपटॉप खोलकर सॉफ्टवेयर एक्टिवेट कर देता है और एक एक करके सभी स्टूडेंट को अजीब अजीब इंस्ट्रक्शन देने लगता है, जिसकी वजह से सेमिनार का माहौल खराब हो जाता है और सभी छात्र एक दूसरे से लड़ाई करने लग जाते हैं। रवि को यह सब देखकर बहुत मज़ा आ रहा होता है। अब धीरे धीरे रवि का दिमाग शैतानी हो जाता है और अब वह आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने का मन बना लेता है। रवि के स्वभाव में परिवर्तन आने की वजह से सॉफ्टवेयर में भी बदलाव आ जाते हैं। अचानक रवि के लैपटॉप के स्क्रीन पर ऑप्शन दिखाई देता है, सेल्फ एक्टिवेशन, और रवि इस ऑप्शन को एक्टिवेट कर देता है और अगले ही पल स्क्रीन के सामने रवि बेसुध होकर बैठ जाता है और बिना कोई प्रतिक्रिया दिए कंप्यूटर स्क्रीन को देखता रहता है। कुछ देर बाद सारे कॉलेज के सर मिलकर सिक्योरिटी गार्ड को बुलाते हैं और सभी स्टूडेंट को उनके कमरों में पहुंचा दिया जाता है और रवि को भी उनके कमरे में पहुंचा दिया जाता है। सब स्टूडेंट नॉर्मल हो जाते हैं, पर 2 दिन तक रवि के कमरे से कोई हलचल नहीं होती। तो हॉस्टल के स्टूडेंट मिलके दरवाज़ा तोड़ देते हैं। जैसे ही अंदर जाकर देखते हैं तो रवि कंप्यूटर स्क्रीन के सामने अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ दिखाई देता है और जैसे ही उसे छूते हैं तो वह गिर जाता है। सभी उसे उठाकर दोबारा कुर्सी में बिठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह मर चुका होता है। दरअसल 2 दिन से वह बिना कुछ खाए पिए लगातार एक ही स्थिति में बैठे रहने की वजह से उसका ब्लड सर्कुलेशन रुक चुका होता है। इस वजह से उसकी मौत हो जाती है और रवि के साथ साथ सॉफ्टवेयर का भी रहस्य दफन हो जाता है। कोई नहीं जानता कि रवि असल में मरा कैसे था और उन स्टूडेंट को क्या हो गया था, पर अब सब कुछ नॉर्मल है, सब ठीक है।